अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बुक ऑफ एनॉक से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और आज मैं अपनी को टॉपिक के साथ आई हूँ और ये पामिस्ट्री से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊँगी टाइप ऑफ द हैंड के बारे में। देखिए नाज़रीन, ये जो टाइप ऑफ द हैंड है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है पामिस्ट्री की। जब तक ये पता ना हो कि जो है वो हाथ की टाइप क्या है, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी का पता नहीं चल सकता और पमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और ये आपको पता है कि जितने भी ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड अलूम हैं, जिसमें कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इवन के रमल भी आ जाता है, इसमें एलिमेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। तो पामिस्ट्री में भी जो है वो हैंड की जो किस्में हैं, जो टाइप्स ऑफ हैंड्स हैं, वो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो आज जो मैंने टाइप चूज़ की है वो है फायर टाइप, यानी कि फायर हैंड जो है वो कैसे होते हैं और किस किस्म की पर्सनालिटी को जो है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, जो फायर हैंड होता है उसमें जो आपकी ये जो पाम होती है ये रेक्टेंगुलर होती है और जो फिंगर्स होती हैं वो पाम से साइज़ में छोटी होती हैं। उसको कहते हैं फायर हैंड। जैसे कि जो मेरा हाथ है ना, ये भी फायर है, क्योंकि मेरे हाथ में भी रेक्टेंगुलर पाम है मेरी और फिंगर्स जो हैं वो छोटी हैं। तो मेरा भी फायर की कैटेगरी में आता है। अब ये फायर क्या है नाज़िन, पामिस्ट्री के रूल से फायर का ताल्लुक इंट्यूशन के साथ है। फायर एलिमेंट इज़ द इंट्यूशन और इसका स्लोगन ये है कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ। फायर हैंड रखने वाले लोग जो हैं वो इमोशनल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और इम्पेशेंट भी होते हैं। फायर आपको पता है कि भड़कती है, आग जो है वो भड़कती है, आग जो है वो रोशनी देती है। तो ये जो लोग होते हैं फायर हैंड रखने वाले, ये दुनिया को रोशनी देने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर ये अपनी एक खामी पे काबू पा ले। क्योंकि फायर एलिमेंट जो है नाज़रीन, वो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किन प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है। इसमें सन भी आता है, इसमें मार्स भी आता है, इसमें जुपिटर का भी एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि 159 का ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो कि फायरी साइंस है। और केतु की भी एनर्जी इसमें आ जाती है। आपको पता है केतु का ताल्लुक भी डीप परसेप्शन के साथ है, इंट्यूशन के साथ है। तो इन चारों जो जितने भी प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनका जो अक्स है, इनका जो रिफ्लेक्शन है, वो फायर हैंड रखने वाले लोगों में देखा जा सकता है। इन लोगों की जो खामी होती है या जो इनका एक समझे करेक्टरिस्टिक होती है इनके करेक्टर की, वो ये होती है कि ये लोग ना थोड़े इम्पल्सिव होती हैं। ये कोई प्रोजेक्ट शुरू तो करते हैं, लेकिन एकदम इनको ऐसा होता है कि एंड पे जाके या सेंटर में अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल लूज़ कर देते हैं। ये इनकी थोड़ी सी जो है वो इनका वीक पॉइंट होता है। अगर ये इस वीक पॉइंट पर काबू पा लें तो ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नाज़रीन, ये लोग इनके अंदर जो है वो क्रिएटिव अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। फाइन हैंड रखने वाले लोगों को आर्टिस्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ जो होते हैं वो आर्टिस्टिक होते हैं और इनके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। न सिर्फ फायर हैंड रखने वाले जो लोग होते हैं ये मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टास्किंग करने वाले होते हैं, यानी कि बैक वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं और उन पे काम करते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनमें एक किस्म का टैलेंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके अंदर इंटरमिंगल होती हैं। तो यही बात है कि आपको पता है कि मैं भी जो वीडियोस बनाती हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे बनाती रहती हूँ और मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ भी जो है वो फायर हैंड है। ना सिर्फ फायर हैंड जो है, ये लोग एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं और इनको जो है वो चेंजेबल इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि सब ये आप ये समझें कि स्टैटिक माहौल में ये काम नहीं कर सकते, साकित नहीं ये हो सकते। इनको जो है चेंज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, चेंज होता रहे तो इनकी जो पर्सनालिटी है वो मज़ीद जो है वो चमकती है, मज़ीद जो है वो उसमें ग्रूम आता है, उसमें ग्रोथ होती है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको जो है फायर हैंड के बारे में बताया। तो फायर हैंड जो है वो क्या 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 होता है और इसकी क्या शेप होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टाइप्स जो ऑफ हैंड्स जो है उसके बारे में बताऊंगी। तो आप मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।